जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मंच पे उपस्थित हमारे महाकाल के देवदूतों, यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भाइयों, हेलो। सती सावित्री अनुसुईया मदालसा गार्गी मैत्रेयी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी सभी अपनी ही बड़ी बहनें, सभी छोटी बहनें, सभी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी इस 2023 को विदा कर रहे हैं और 2024 जो आने वाला कल से है उसका स्वागत कर रहे हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं? लोग न जाने आज रंगरेलियां मनाएंगे, रात भर शराब पिएंगे और जीव हत्या करेंगे, मांस खाएंगे, लेकिन हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी यज्ञ करके और एक वर्ष को विदा कर रहे हैं। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए हम सभी यज्ञ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी देवता हैं, हम सभी देवी हैं। भाई बहनों, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी बहनों की है। 21वीं सदी नारी ही लाएगी सतयुग। वैसे तो आधी जनसंख्या हमारी बहनों की है और हमारी बहनें केवल रसोईदारीन, चौकीदारीन, सफाईदारीन तक सीमित रहेंगी तो भला समाज की उन्नति कैसे हो सकता है। इसलिए बहनों का आवाहन है। बहनें हमारे यहाँ सभी जागृत बहनें हैं और आगे बढ़ कर के आई हैं और भाइयों के कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। बहनों, ये आने वाला युग आपका युग है। बस विशेष हमें निवेदन सभी यहाँ के जो बहनें बैठी हुई हैं उनसे करना है कि गायत्री मंत्र के बारे में भी हमारे भाइयों ने भी बताया है। कहते हैं कि कुछ तथाकथित पुरोहित वर्ग ने इस तरह की भ्रांति फैला दिया कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं जपना चाहिए, बड़ा उनका अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो इस युग के युगावतार हैं, प्रज्ञा अवतार है, निष्कलंक अवतार के रूप में इस धरती पे आए हैं, महाकाल के अवतार के रूप में इस धरती पे आए हैं और युग को बदलने के लिए इस धरती पे आए हैं। भाइयों बहनों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, लिख दिया है, नारी और नर का कोई अलग स्वरूप नहीं है आत्मा का। आत्मा वही नारी में, वही पुरुष में। तो भला नारी को कैसे गायत्री मंत्र से वंचित किया जा सकता है? फिर वह नारी जो दोनों घर को देखती है, बेटे और बेटियों को संस्कारवान बनाती है और घर को स्वर्ग बनाती है। भाई बहनों, भला नारी को कैसे हम गायत्री मंत्र से वंचित कर सकते हैं? आप सभी जानते भी हैं, विद्योत्मा ने बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया था गायत्री मंत्र के बल पे। सावित्री ने गायत्री मंत्र के बल पे यमराज से अपने पति को छीन लिया था। इस गायत्री मंत्र के बल पे न जाने सावित्री ने सत्यवान के प्राण को वापस लाया था। गायत्री मंत्र के द्वारा हमारी बहनों ने असंभव को संभव करके दिखाया है। गार्गी ने 1000 सोने के गायों को जिंदा कर दिया था। इसलिए गायत्री मंत्र जितना आवश्यक भाइयों के लिए, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक बहनों के लिए है, क्योंकि बहनें हमारी दोनों घर को देखती हैं, अपने बेटे और बेटियों को संस्कारवान बनाती हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं। इसलिए बहनों के लिए गायत्री मंत्र भाइयों से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और गायत्री मंत्र के द्वारा हमें सद्बुद्धि मिलता है। सद्बुद्धि चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी के लिए चाहिए। क्योंकि जैसे सूर्य की किरणों पे सभी का अधिकार है, जैसे गंगा में स्नान करने का सभी को अधिकार है, ऐसे ही गायत्री मंत्र पर हमारी बहनों का पूरा अधिकार है। क्योंकि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट लिख दिया है, गायत्री मंत्र बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बहुत बातें नहीं कहनी है, क्योंकि दो शब्द कहने की बात हुई थी। इसलिए बहनों का आवाहन, 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य, आइए उसकी आरती उतारने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए हमारी बहनें तैयार हो जाएं। और बहनें आगे बढ़ करके आ भी गई हैं। हम सब देख रहे हैं, बहनों की संख्या यहाँ भाइयों से कहीं ज्यादा है, हमें लगता है 2-3 गुना अधिक है। इसलिए बहनें हर जगह अपने चरित्र को चरितार्थ कर रही हैं। हर समाज में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, बहनें हर जगह आगे बढ़ करके आ रही हैं। क्योंकि ये बात वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, जैसे हम सूरज की किरणों को अपने कोठरी में बंद करके कैद करके नहीं रख सकते, ऐसे 21वीं सदी में बहनों को, बेटियों के प्रतिभा को हम कैद करके नहीं रख सकते हुए आगे बढ़ करके आ रही हैं और भाइयों के कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। 21वीं सदी नारी ही लाएगी सतयुग। आइए हम सब नए वर्ष 2024 का आवाहन करते हैं।
ओम शांति। बहनों को बहुत बहुत बधाई, सभी को बधाई नए वर्ष की। और सबसे ज़्यादा बधाई 22 जनवरी की, जो श्री राम जन्मभूमि की स्थापना है, जहाँ पे रामलला की स्थापना है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली अपने आंखों से देख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।